नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है चाइना से, जहां पे इस समय जो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है, जिसे आप लोग डेल्टा वेरिएंट के नाम से जानते हैं, वो पांव पसारने लगा है। और इसकी गंभीरता को आप इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि रात ही रात लाखों लोगों को जो है लॉकडाउन कर दिया गया है नानजिंग प्रोविंस में, इनके चाइना के। और ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चाइना ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे जो आउटब्रेक हुआ है वो वुहान से भी बुरा आउटब्रेक हुआ है वायरस का। क्योंकि दोस्तों अगर किसी चीज़ को चीन एक्सेप्ट कर रहा है तो आप मानिए कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा रियलिटी में, कितनी ज़्यादा वो एक्सट्रीम होगी या कितनी ज़्यादा सीरियस होगी। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं, चाइना इज़ विटनेसिंग इट्स वर्स्ट आउटब्रेक सिंस वुहान। तो दोस्तों ये तो देखिए होना ही होना था, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अगर आप इग्नोर करते रहेंगे कि आपके यहाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, एवरीथिंग इज़ ओके, तो एक दिन आपके यहाँ भी ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। क्योंकि इस लहर से अमेरिका और भारत जो थे वो इस दौर से गुज़र चुके थे, और इस दौर से गुज़रने पर जहाँ चाइना एक तरफ जो है भारत की मौकरी कर रहा था, वहीं वो विश्व को ये बता रहा था कि उसके यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके यहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और इसकी शुरुआत लोगों बताई जा रही है कि इसकी जो शुरुआत हुई वो नानजिंग में कैसे हुई। तो कई लोगों का कहना है कि एक रशियन फ़्लाइट थी जिसमें चाइना के कुछ जो मेंबर्स थे वो काम कर रहे थे क्लीनर्स के तौर पे, वहीं से ये शुरू हुई है। और इसके बाद ये बहुत तेज़ी से जो है चाइना में फैलने लगी, और इसके कई क्लस्टर्स बन गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जो डेल्टा वेरिएंट का जो है कई क्लस्टर्स बन गए हैं चाइना में, अलग अलग जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे, और जो कि काफ़ी फ्रेश क्लस्टर्स हैं। क्योंकि चाइना का तो ये दावा था कि उसके बहुत सी जो पॉपुलेशन है उसको तो कोरोना वायरस का कोई भी वेरिएंट हुआ ही नहीं। तो इस हिसाब से ये और ज़्यादा सीरियस हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इससे जो इसकी जो पेनिट्रेशन होगी डेल्टा वेरिएंट की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसका बहुत ही ख़राब प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। भले ही चीन इसको आगे चल के ये कह के दबा दे कि उसकी यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन चीन की यहाँ इंटेंसिटी को आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वहाँ के जो सेंटर्स हैं वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, अपने आप को चेक कराने के लिए कि किसी के अंदर ये डेल्टा वेरिएंट तो नहीं आ गया। लोगों में इस तरीके से पैनिक क्रिएट हो चुका है वहाँ कि बड़े बड़े वहाँ जो सेंटर्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि चीन में जो उसकी जो इंटेंसिटी है कितनी तरीके से जो है वो बढ़ती चली गई है। और दोस्तों देखिए, इसका रीज़न कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का जो इग्नोरेंस है वो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। और आप इसके लिए कहीं ना कहीं चीन की जो वैक्सीन है उसको भी इसका कारण मान सकते हैं, क्योंकि अब लोग चीन की जो बनाई हुई वैक्सीन है सिनोवैक, उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाने लगे। क्योंकि अगर आपने, चीन का दावा था कि चीन ने जो है करीबन 1.5 बिलियन डोजेस जो है वो प्रोवाइड कर दी अपने लोगों को, यानी कि आप मानिए कि इस हिसाब से उसकी जितनी पॉपुलेशन थी उससे ज़्यादा उसने डोजेस प्रोवाइड कर दी। तो इसका मतलब 50 से 60% तो पॉपुलेशन उसकी वैक्सीनेट हो चुकी है। अगर ऐसा है तो भी डेल्टा वेरिएंट अगर टच कर गया लोगों को, तो इसका मतलब क्या है कि वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ख़राब है। और जिस तरीके का दावा चीन के द्वारा उसकी दवा को लेके किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं खोखला है और चीन की तरह बनावटी है। तो अब इसका इम्पैक्ट जो है दोस्तों दूसरे देशों पे ना पड़े, इसीलिए भारत ने भी इसकी अब तैयारी कर ली है। और भारत ने 31 अगस्त तक सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर भारत ने पाबंदी लगा दी है, ताकि कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो भारत में लैंड ना कर सके। क्योंकि इस समय जो डेल्टा वेरिएंट है, आपको मालूम होगा कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और भारत इस बार किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की जो सेकेंड वेव थी उसको भारत ने अभी बीते मई के महीने में 2021 में झेल चुका है, और भारत जान रहा है कि कितना ज़्यादा जो है सीवियर वेरिएंट है, और इसलिए भारत अब किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी भी भारत में 40,000 के आसपास केस डेली आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं अभी भी केरला और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और केरल की तो स्थिति दोस्तों ये है कि वहाँ 20 से 22 हज़ार केस अकेले केरल से आ रहे हैं, वो भी उस स्टेट से आ रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है पूरे इंडिया में, लेकिन जिसकी लापरवाही का स्तर भी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है।
चीन से सबक लेने की दोस्तों ज़रूरत है। दोस्तों चीन दिखा कुछ नहीं रहा है, लेकिन उसके यहाँ इस समय बहुत अफरा तफरी मची हुई है और नए वेरिएंट ने तो इतना ज़्यादा कहर वहाँ बरसाया है कि उसकी आप सोच सकते हैं कि जब वो खुद स्वीकार करे कि नया वेरिएंट वुहान से ज़्यादा खतरनाक है तो उसकी स्थिति वहाँ क्या होगी। बाकी दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न देश के जो डेटा है कोरोना संबंधित वो यहाँ शो हो रहे हैं। यूएसए और इंडिया में चल रहा है और यूएसए आगे चल रहा है। दोस्तों देखिए ये भी इसलिए चल रहा है क्योंकि देखिए इन जगहों पे सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्टिंग हो रही है। आप बांग्लादेश को ले लीजिए, साउथ एशिया की बहुत सी कंट्रीज़ को ले लीजिए, उन्होंने अपने यहाँ टेस्टिंग ही बंद कर दी है। जब आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो आपके यहाँ केसेस कैसे आएंगे। तो इस हिसाब से तो आप पूरे विश्व से कह सकेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो कोई केस ही नहीं है। चाइना अभी भी कह रहा है कि उसके यहाँ 60 से 70 केस ही आ रहे हैं, जबकि आप सोचिए 60 से 70 अगर केस आ रहे हैं तो आपको लाखों लोगों को आपको एक ही बार में लॉकडाउन करने की क्या ज़रूरत है, बड़े बड़े आइसोलेशन कैंप बनाने की क्या ज़रूरत है, जब आपके पास सिर्फ 60 से 70 ही केस आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके चाइना अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। और दोस्तों प्लीज़ इसीलिए अपना ख्याल रखिए और सतर्क रहिए, किसी भी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रहिए और अभी भी बचा के रहिए। कोरोना पूरी तरीके से अभी जाने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सपोर्ट को दोस्तों इसी तरीके से आप बनाए रखें और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। भारत ने इस पर कंट्रोल तो पाया है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। मास्क ज़रूर लगाइए बाहर निकलते समय और प्लीज़ वैक्सीन को लगवा लीजिए जिन्होंने भी वैक्सीन अपने आप को नहीं लगवाया है। दोस्तों इसी से हम लोग कोरोना को जल्द से जल्द हरा सकते हैं। अदरवाइज़ प्रिवेंशन के अलावा और कोई बेहतर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पहला प्रिवेंशन, दूसरा वैक्सीनेशन, इसको हमें चला के चलना है अगर हम लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये विश्व में कहीं भी अगर पनप रहा है तो ये घूम के आपके पास भी एक दिन आएगा ही आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।